दोस्तों 25 और 26 जनवरी के दरमियान रात करीब 1-2 बजे का समय रहा होगा। दिल्ली के गाजीपुर में सुनसान सड़क पर एक गाड़ी धीरे धीरे आती है। अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए गाड़ी रुकती है, पीछे की सीट खुलती है और उसमें से एक सूटकेस निकाला जाता है। बिना देर किए उसे पास पड़े कूड़े के ढेर में फेंक दिया जाता है। फिर गाड़ी तेज़ी से वहाँ से निकल जाती है, लेकिन कुछ ही देर बाद वह गाड़ी दोबारा वापस आती है। इस बार गाड़ी से एक शख्स उतरता है। उसके हाथ में डीजल या पेट्रोल से भरी एक कैन होती है। वह बिना रुके सूटकेस पर डीजल उड़ेलता है, फिर माचिस की तीली जलाकर उसे आग के हवाले कर देता है। जैसे ही आग भड़कती है, वह शख्स तुरंत अपनी गाड़ी में बैठता है और वहाँ से भाग जाता है। देखते ही देखते सूटकेस आग की लपटों में घिर जाता है। आग इतनी तेज़ी से फैलती है कि पूरा सूटकेस जल जाता है। कुछ घंटों बाद आसपास के लोगों की नज़र उस सूटकेस पर पड़ती है। वे दौड़ते हुए आते हैं, आग को बुझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही वे सूटकेस के करीब जाते हैं, जो कुछ भी देखते हैं उससे उनकी रूह कांप उठती है। आखिर उस सूटकेस में क्या था और उसे जलाने की इतनी जल्दी क्यों थी? आज की कहानी के माध्यम से हम यही जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर मामला क्या था। नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल HR क्राइम सफ़र में। दोस्तों, आपसे एक ही गुजारिश है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आज मैं आपको जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं, वो घटना है देश की राजधानी दिल्ली की। दिल्ली का एक थाना लगता है गाजीपुर। दिल्ली के गाजीपुर इलाके का ये मामला होता है, जहां बताया जा रहा है कि 25 जनवरी की रात यानी कि तकरीबन 1-2 बजे के समय के आसपास का वक्त रहा होगा। एक सुनसान जगह पर एक गाड़ी आती है, उसमें 2 व्यक्ति निकलते हैं और एक सूटकेस को फेंककर फिर गाड़ी से चले जाते हैं। लेकिन कुछ समय बाद फिर वही गाड़ी दोबारा फिर आती है, लेकिन इस बार उस सूटकेस के ऊपर कुछ डाला जाता है, यानी कि पेट्रोल या डीजल डाला जाता है और फिर उस सूटकेस को आग के हवाले कर दिया जाता है और फिर वो गाड़ी से वहाँ से चले जाते हैं। अब लगभग 4:10 के आसपास पुलिस के पास कॉल आती है कि यहाँ एक सूटकेस है, उसमें आग जल रही है और कुछ अजीब सी दुर्गंध आ रही है। आप जल्दी से यहाँ आके देखिए कि आखिर उसमें क्या जल रहा है। अब जैसे ही पुलिस इस बात को सुनती है तो वो तुरंत हरकत में आती है। क्योंकि वैसे ही दिल्ली रेड अलर्ट पर होती है। उस दिन 26 जनवरी का दिन होता है। पुलिस की टीम, क्राइम टीम, फॉरेंसिक टीम सभी तुरंत मौके पर पहुंच जाती हैं। सूटकेस को खोला जाता है तो पुलिस के आसपास के जो लोग होते हैं सब देख के दंग रह जाते हैं, उनके होश उड़ जाते हैं। उसमें एक लाश होती है जो अब पूरी तरह से जल चुकी थी। पुलिस आसपास के लोगों को बुलाती है, पूछताछ करती है कि आखिर ये किसकी लाश है, कहाँ से है। शनाख्त करने के लिए बुलाया जाता है लोगों को, लेकिन कोई भी उसे पहचान नहीं पाता। जो चश्मदीद होते हैं, मौजूद होते हैं, पहचान नहीं पाते। और दूसरी ओर आपको बता दें कि जो सूटकेस होता है वो पूरा जल गया था। जिसकी लाश थी वो पूरी तरह से जल गई थी और एक एक कतरा जो उसका छोटे से छोटा पार्ट होता है उसे कैसे कैसे फॉरेंसिक टीम ने वहाँ से इकट्ठा किया, ये वही जानते हैं। फॉरेंसिक टीम लेकर गई थी, आखिर वह था क्या। अब पुलिस एक ब्लाइंड मर्डर केस रजिस्टर कर लेती है। पुलिस काफ़ी देखती है, तलाशी करती है, लेकिन उसे कुछ पता नहीं चलता कि आखिर ये क्या था और इस सूटकेस में भरी किसकी लाश थी। लेकिन पुलिस के हाथ कुछ नहीं आ रहा था। फिर पुलिस ने उस एरिया में लगे जितने भी CCTV कैमरे होते हैं उन्हें खंगालना स्टार्ट कर दिया। जब CCTV कैमरे खंगाल रही थी तो पुलिस को 20-25 गाड़ियाँ पर नज़र जाती है। पुलिस उसे नोट डाउन करती है। उसमें से एक गाड़ी पर पुलिस की नज़र अटक जाती है, रुकती है। अब पुलिस देखती है कि ये गाड़ी एक बार तो जाती है, लेकिन दोबारा से फिर आती है। उसी जगह पर वह गाड़ी दिखाई देती है जहाँ पर वो सूटकेस होता है। अब पुलिस को उस गाड़ी पर शक होता है, इसलिए पुलिस RTO की मदद से उस गाड़ी का नंबर से पता निकालने की कोशिश करती है। ये गाड़ी किसकी थी, कहाँ की थी, इसका मालिक कौन है। और जब जांच की जाती है तो पता चलता है ये गाड़ी लोनी के किसी व्यक्ति की नाम है। अब पुलिस पूछताछ के लिए वहाँ पहुँचती है तो पता चलता है उन्होंने कुछ महीने पहले ये गाड़ी अमित नाम के शख्स को बेच दी गई है। अमित की तलाश में जुट जाती है। अमित ग्रेटर नोएडा का रहने वाला होता है। ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में आता है। तब दिल्ली पुलिस इस केस में UP पुलिस की मदद लेती है और अमित तक
पुलिस पहुंचती है, उसे पकड़ती है, उसे गिरफ्तार कर लेती है। जब पुलिस अमित से पूछताछ करती है तो शुरुआत में वह टाल मटोल करता है और कुछ भी साफ साफ बताने से बचता है, लेकिन जब पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ करती है तो वह किसी तोते की तरह पूरा सच उगल देता है। अमित जो कहता है बताता है वह चौंकाने वाली होती है। अमित ने बताया कि शिल्पा उसकी कजिन थी और उसने पिछले 1 साल से वह ग्रेटर नोएडा में उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी, लेकिन जब उसने शादी का दबाव बनाया तो अमित को लगा कि उसकी फैमिली इसे कभी स्वीकार नहीं करेगी, इसलिए उसने शिल्पा से छुटकारा पाने की योजना बनाई और 25 जनवरी की रात उसकी हत्या कर दी। शिल्पा पांडे जो मूल रूप से उत्तर प्रदेश की रहने वाली थी, लेकिन उनके पिता गुजरात में काम कर रहे थे, इसीलिए वह भी वहीं पर शिफ्ट हो गई थी। करीब 1 साल पहले वह ग्रेटर नोएडा आ गई और अपने चचेरे भाई अमित के साथ रहने लगी। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे शिल्पा की कुछ मांगें बढ़ने लगीं। मतलब वह अमित से शादी के लिए दबाव डालने लगी, जो अमित पूरी नहीं कर पा रहा था। इस वजह उनके बीच में झगड़े होने लगे। 25 जनवरी की रात अमित शराब के नशे में था। उसी दौरान उसका शिल्पा से झगड़ा हुआ और गुस्से में आकर अमित ने शिल्पा का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद उसे समझ नहीं आ रहा था कि लाश का क्या किया जाए। तब उसने अपने दोस्त अनुज कुमार को फ़ोन किया, जो वेल्डिंग का काम करता था और पिछले 4-5 सालों से उसका करीबी था। अनुज उसकी मदद के लिए आ गया। अमित और अनुज ने पहले सोचा था कि शिल्पा की लाश को सूटकेस में भरकर किसी दूसरे राज्य में डंप कर देंगे। अमित 1-2 फरवरी के आसपास अपने घर प्रयागराज जाने वाला था और इसका इरादा था कि इसी सूटकेस में लाश को वहां से ले जाकर ठिकाने लगा देगा। लेकिन फिर उसने अपने दोस्त अनुज कुमार को बुलाया और दोनों ने मिलकर नया प्लान बनाया कि लाश को कहीं पश्चिमी यूपी में किसी नदी में फेंक देंगे। लेकिन 26 जनवरी होने के कारण शहर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे। पुलिस हर जगह वाहनों की जांच कर रही थी, इसीलिए अमित और अनुज पहले गाड़ी लेकर इलाके की रेकिंग करने निकले कि ये तय कर सके कि लाश को कहाँ फेंकना सुरक्षित रहेगा। उनका पहला प्लान था कि लाश को प्रयागराज ले जाकर वहाँ ठिकाने लगाया जाए, लेकिन रेकिंग के दौरान उनकी गाड़ी 2 बार पुलिस द्वारा रोकी गई और तलाशी ली गई। इससे अमित को महसूस हुआ कि लाश को दूर ले जाना बहुत मुश्किल और जोखिम भरा हो सकता है, इसलिए उन्होंने अपना पहला प्लान जो था वो ड्रॉप कर दिया और दूसरा रास्ता तलाशने लगते हैं। अमित ने हत्या के बाद उसने लाश को एक सूटकेस में पैक करके रख देते हैं और इसके बाद वे एक पेट्रोल पंप से डीजल खरीदते हैं और गाड़ी लेकर रेकी करने निकलते हैं। लेकिन दिल्ली यूपी बॉर्डर पर जब 2 बार उनकी गाड़ी की तलाशी ली जाती है तो उन्हें एहसास होता है कि इस माहौल में बॉर्डर क्रॉस करना नामुमकिन है। साथ ही शहर के अंदर भी हर जगह पुलिस पेट्रोलिंग चल रही है। जब अमित और अनुज को ये समझ आ गया कि लाश को दूर ले जाना संभव नहीं है तो उन्होंने नया तरीका अपनाने का फैसला किया। अमित और अनुज दिल्ली के गाजीपुर इलाके में एक सुनसान सड़क पर जाते हैं। ये जगह इसलिए चुनी जाती है क्योंकि सुबह यहाँ काफ़ी भीड़ होती है। पास में मुर्गा मंडी, पेपर मार्केट और फल बाजार है। वे सूटकेस को कूड़े के ढेर में डाल देते हैं और कुछ देर बाद वापस आकर उस पर वह अपने साथ लाए डीजल को उसके ऊपर डाल देते हैं और इसके बाद उसे आग के हवाले कर देते हैं और बड़ी ही चालाकी से अपने घर वापस लौट भी जाते हैं। हालांकि कड़ी मशक्क़त के बाद पुलिस ने कई टीम बनाई थी, जिनके बाद पुलिस ने इस केस का खुलासा किया। इसने इस ब्लाइंड मर्डर केस को सुलझाते हुए एक एक डिटेल उजागर की, जिससे पता चला कि मृतका शिल्पा पांडे और आरोपी अमित पांडे रिश्ते में कजिन थे। दोनों पिछले 1 साल से संपर्क में थे और शिल्पा ग्रेटर नोएडा में अमित के साथ लिव इन रिलेशनशिप में थी। समय के साथ शिल्पा ने अमित पर शादी का दबाव डालना शुरू किया, लेकिन अमित इसके लिए तैयार नहीं था। इसी को लेकर दोनों के बीच बहस होने लगी। 25 जनवरी की रात बहस इतनी बढ़ गई कि गुस्से में अमित ने शिल्पा का गला घोंटकर हत्या कर दी। अमित और अनुज दिल्ली के गाजीपुर इलाके पहुंचे, जहां उन्होंने सूटकेस को कूड़े के ढेर में डाल दिया। इसके बाद वे दोबारा लौटे और सूटकेस पर डीजल डालकर आग लगा दी ताकि कोई सबूत ना बचे। तो दोस्तों इस घटना को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है और आपको सचेत करना है। आपको ये बताना है, ये जताना है कि हर रिश्ते की एक सीमा होती है
भाई बहन के रिश्तों में प्यार और अपनापन हो, लेकिन मर्यादा का ध्यान रखना भी ज़रूरी है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।